विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर। मतदान की तारीख 1 नवंबर। मौजूदा विधायक सुरेश शर्मा बीजेपी। कुल मतदाता 4,93,613। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल। लीची के लिए मशहूर। यहाँ की चूड़ियों की भी काफी मांग। उत्तर बिहार का एजुकेशन हब। मुजफ्फरपुर के मुद्दे, जगह जगह गंदगी, पार्किंग की समस्या, अतिक्रमण, कानून व्यवस्था का बुरा हाल, अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं नहीं, लीची की फसल की इंश्योरेंस की मांग। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधे मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर जनता और नेताओं के साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अरुण सिंह। IBN 7 का खास कार्यक्रम बिहार मांगे मोर को लेकर के हम पहुंचे हैं मिथिला और बज्जिका के संगम स्थल यानी मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर वोटरों का क्या मूड है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर अपनी मिठास के लिए मशहूर है, यानी मुजफ्फरपुर की लीची बहुत मशहूर है, यहाँ की चूड़ी बहुत मशहूर है और इस वक्त यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन बीजेपी और महागठबंधन के बीच कौन बाजी मारेगा ये आने वाले दिन में पता चलेगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ इकट्ठा हैं। आपका सबसे पहले हम परिचय कराना चाहते हैं। बीजेपी से हमारे साथ अरविंद जी हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं और बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी से हमारे साथ नेता हैं रामेश्वर महतो जी, ये अध्यक्ष हैं जिले के। इसके अलावा आरजेडी से हमारे साथ जयशंकर यादव जी हैं, वो प्रदेश के महासचिव हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास यहाँ पर आम जनता के प्रतिनिधि हैं, किसान संगठन से हैं। यहाँ लीची की हम बात करेंगे, यहाँ राजनीति की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं बीजेपी से। चूंकि बीजेपी का यहाँ पर कब्जा है इसलिए जवाबदेही भी अरविंद जी आपकी बनती है। आपके विधायक तो टिकट मांगने दिल्ली गए हुए हैं, कैसे संभाल रहे हैं लोगों? नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ पे जरूर है, लेकिन बिहार में शासन जो है दूसरे लोगों का है और उनका एकमात्र नजरिया था कि मुजफ्फरपुर का विकास अवरुद्ध करो। और मुजफ्फरपुर जो वर्तमान सत्ता को अधिकांश सीटें दी थी उसके शक्ति के आधार पर मुजफ्फरपुर का विकास रोका। अब जो है यहाँ की जनता मूड बनाए हुए है और निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, सभी सीटों पर जिताएगी और मुजफ्फरपुर का विकास होगा। जनता मूड बना चुकी है, इनका कहना है। मेरा कहना है कि जनता का मूड इस बार एकदम पूरी 100% महागठबंधन के पक्ष में है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में हवाई जो घोषणा किए, अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख रुपया सबके खाते में जाने वाले हैं, महंगाई घटने वाले हैं, तो उसका क्या हुआ अभी तक ये जनता जवाब चाहती है और इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। और जहां तक विकास का बात है तो नीतीश कुमार जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, इनके राज्य में न्याय के साथ विकास हो रहा है और ये जो कंक्रीट की सड़कें हैं सब नीतीश कुमार का देन है। मुजफ्फरपुर शहर की जो सड़कें कंक्रीट दिखती है और मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के और लालू यादव के समय का देन का है। इसलिए विकास के साथ हम न्याय भी देंगे और हमारी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। ये देखिए यहाँ लग रहा है कि समर्थक इनके ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। समर्थक की बात नहीं है, कुछ लोग जो अगर ताली बजाते हैं तो प्रजातंत्र में ताली बजाना उनका अधिकार है और टीवी पे फोटो आने के लिए ताली बजाना भी जरूरी है। लेकिन सच्चाई ये है, जो इस विकास की बात आप करते हैं, मुजफ्फरपुर में सड़क जो है तो किसी सड़क पर चल नहीं सकते हैं आप। नगर निगम में जो वर्तमान सरकार है उनका 100% कब्जा है और आप किसी सड़क पे जाकर के देख लें तो पूरे सड़क पे अतिक्रमण है। आप एक गाड़ी लेकर के कितने % प्रत्येक दिन मर जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक बेड पे 3 आदमी होते हैं। विश्वविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय में जब आप जाते हैं तो वहाँ जो है, इसलिए अब चर्चा में नहीं है। जो LS कॉलेज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अमुक व्यक्ति पढ़ाया करते हैं और पढ़ा करते हैं, इसलिए चर्चा में है। जो दिन रात जो है तो घोटाला होता है और वहाँ ताला बंद है और मारपीट होती है। समाचार पत्र में आता है जो दरोगा जी को अमुक व्यक्ति ने पीटा, अमुक अपराधियों ने सड़क पे पीटा, सिपाही डेली पिटाते हैं। ये कानून व्यवस्था और विकास की बात है। और गरीब देखिए आपके ऊपर कानून व्यवस्था की स्थिति हर जगह। लोग कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ एक बात कहते हैं कि जब तक, अब बीजेपी के लोग कहते हैं जब तक हम साथ थे तब तक तो ठीक था, जैसे ही हम हटे उसके बाद सारा चौपट हो गया। जब तक ये साथ थे तब तक इससे भी क्राइम रिपोर्ट देखिए मंगा करके, इससे ज्यादा क्राइम हुआ था। ये हटे हैं तब से क्राइम का ग्राफ घटा है। ये आपका क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट का यह
इसको पता कीजिए। और जहां तक ये बोल रहे हैं कि विकास के बारे में, तो 5 साल से इनके विधायक हैं नगर के, वो क्या विकास किए, विकास क्यों नहीं हुआ, तो इसका जवाब बीजेपी के लोग दे। जरा रामेश्वर महतो से भी मैं पूछना चाहता हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी आजकल कंधे से कंधा मिला के चल रही है। लालू जी कहते हैं कि मौसम वैज्ञानिक हैं आपके नेता जो रामविलास पासवान है। देखिए, जहाँ तक रामविलास जी की बात है, पूर्व में लालू जी के साथ हम लोगों का गठबंधन था। लालू जी की तानाशाही रवैया सबसे छुपी हुई नहीं है। पूर्व में जो हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, ये इनकी लालू जी के जंगल राज को खत्म करने के लिए जनता ने इनको सत्ता दिया था। क्या किए ये? अगर लालू यादव ही ठीक थे तो फिर जनता को इनको बिठाने की जरूरत क्या थी? जब इनको सत्ता दिया गया तो फिर आज उन्हीं से हाथ मिला लिए, इसका क्या मतलब? देखिए, सियासत तो होती रहेगी, लेकिन आम जनता के मुद्दे क्या हैं? लीची के लिए बहुत ही मिठास वाला ये इलाका है, बहुत ही सुंदर बोली यहाँ की है, कल्चर बहुत बड़ा है यहाँ का। आप ये बताइए कि लीची किसानों के लिए इतनी मुश्किल है यहाँ पर, फसल बीमा उनका होता नहीं है, तो उसके लिए क्या यहाँ पर क्या किसी तरह का आप लोगों ने, आप लोग बता रहे थे कि बहुत सारे आंदोलन लोगों ने किए, लोगों ने अधिकारियों से मिला, उसमें कुछ आश्वासन मिला? सांसद महोदय के प्रयास से यहाँ लीची के लिए विशेष एक पैकेज का अनुरोध हुआ है। उनको भी अब बीमा के तहत उनको भी पैसा मिलेगा, इसलिए संसद के इस सत्र में राधा मोहन सिंह के प्रयास से यह काम हो गया। राधा मोहन सिंह के प्रयास से काम हुआ। आम जनता भी मेरे पास बहुत है। सबसे पहले आम जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं या अपनी बात करना चाहिए, जी कहिए। अभी हमारे राजद के भाई ने कहा कि जब तक हमारे साथ थे उस समय अपराध की ग्राफ काफी ऊंची थी, तो मैं मानने से चाहूंगा कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, कृपया हमें वो बतावें कि मुख्यमंत्री क्या नीतीश थे कि नीतीश के अलावा हमारे गठबंधन या उनके गठबंधन के मुख्यमंत्री थे? ये बताइए, आप ही के मुख्यमंत्री, तो क्या बीजेपी ग्राफ बढ़ा रही थी क्राइम? बीजेपी साथ थी इसलिए ग्राफ बढ़ा हुआ था, और काम करने में रंगा डालती थी बीजेपी। अपराधियों से मिले हुए थे, इनका कहना था कि मुख्यमंत्री अपराधियों से मिले हुए थे और संरक्षण दे रहे थे। अनंत सिंह का भी एक मामला सामने आया। बिल्कुल, जब तक उनके साथ उनके लिए काम करते रहे अनंत सिंह अच्छे थे, जब वो देखे जो हमारे अब काम के नहीं है तो उन अनंत सिंह को अंदर कर दिया। आप लोगों से बात करते रहेंगे और भी बहुत सारे लोग हैं। आप क्या, ये जो हम आपके पास इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि सियासत तो बहुत होगी, नेता लोग हैं, राजनीति करेंगे ही। इस शहर की समस्या जो है, पेयजल की समस्या यहाँ पर है, जल निकासी की समस्या यहाँ पर है, कानून व्यवस्था की समस्या, उस पे कोई ध्यान देता है क्या? नहीं, हम तो कुछ नहीं, आप बोलिए। बताइए। समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल के लोग आए बोले कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, इन्होंने अपना वोट, कीमती वोट उनको दिया। लेकिन आज 1.5 साल हो गया बीजेपी की गवर्नमेंट होते हुए, आज प्याज यहाँ 60 रुपये किलो बिक रहा है, गरीबों के पहुँच से दूर है। और आलू का वही हाल है। जितने भी खाने की चीज़ें हैं, जो गरीब जिंदा रहेगा, वो सब चीज़ें बहुत दूर है। और ये सब तय तो निर्धारण होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इस पर ध्यान नहीं है, सोच नहीं है, तो गरीब कहाँ जाएगा? हमारा ये सवाल है। देखिए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई परेशान कर रही है आप लोगों को भी। प्याज हो गई, आलू हो गई, ये सब हो गई, प्याज महंगाई हो गई है। आप तो बहुत छोटे बच्चे हैं, आपको आलू प्याज का भाव कैसे मालूम है? अरे माँ बाप पैसा देंगे तो लाने तो जाएगा करेंगे क्या? टीवी न्यूज पे आज बताइए क्या? एक समय ऐसा आया था कि नीतीश कुमार के सरकार में चला, सब माला पहना था। देखिए, यहाँ मुजफ्फरपुर हम लोग हाथी चौक पर खड़ा हैं। महंगाई के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। महंगाई चरम पर बढ़ गई, लोगों के खाते में नहीं गए। महागठबंधन का भी कुछ इसी तरह का हाल है। महागठबंधन में भी अवसरवादी गठबंधन, चाहे महागठबंधन का हो या एनडीए। रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? जनता कहाँ दे जाए, क्या करे? जनता मुजफ्फरपुर का हमेशा जुझारू रहा है और हर कार्य वो अपने आंदोलन के बल पर करवाया। आंदोलन के बल पे काम कराया। देखिए एक मिनट जरा एक सवाल का जवाब ले लूं। यहाँ जितने लोग हैं, आम जनता जो है, रोज उसको खाना है, और प्याज और आलू का जो दाम है वो आसमान छू रहा है। लोगों की चिंता ये है। तो आपके विधायक है, जाहिर सी बात है पूरे देश में महंगाई है, लेकिन स्थानीय स्तर पे कुछ प्रयास आप लोगों ने किया इसके लिए? निश्चित रूप में स्थानीय स्तर पर जो है सो प्रयास जारी है, और जो राष्ट्रीय स्तर की जो नीतियां हैं उसका अनुपालन अगर राज्य सरकार करती तो जितनी महंगाई दिख रही है वो नहीं दिखती उसमें जो है। और भारत सरकार जो चिंतित है, प्याज का कीमत अगर बढ़ा है तो प्याज का कीमत बढ़ने पे आयात से प्याज करने की जो बात है, अगले महीने, इस महीने के लास्ट तक प्याज आ जाएगा, और उसका जो है
जो कम उपज हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। तो आपने कहा कि जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो प्याज की महंगाई के लिए जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहाँ प्याज सस्ता है क्या? हरियाणा में आपकी सरकार है, वहाँ प्याज सस्ता है क्या? प्याज तो हर जगह महंगा है। क्या कहना चाह रहे थे आप, जनता बताइए। सर हम यही बोलना चाह रहे हैं, जिस समय क्या था लालू जी का सरकार था उस समय वो बोलते थे कि चरवाहा विद्यालय चलेगा, स्कूल में गांव में कहीं भी जाके वो क्या काम करते थे, कहीं भी भाषण देने जाते हैं तो वो अपना पहले स्ट्रक्चर देते हैं, मतलब चरवाहा विद्यालय खोलना है चाहे ये खोलना है। अभी लालू जी और नीतीश जी जो मिल गए हैं, ये गठबंधन का जो सरकार बनने जा रहा है, ये तो हमको नहीं लगता है कि काफी मतलब आगे हद तक ले जाके अब ये बताइए, चरवाहा विद्यालय फिर खोलेंगे? नीतीश कुमार तो खोलने नहीं देंगे। चरवाहा विद्यालय खोलने का एक मिशन है, एक मकसद है, मैसेज देना है कि चरवाहा का बेटा भी भैंस चराएगा, गाय चराएगा, बकरी चराएगा और पढ़ाई भी करेगा। नीतीश कुमार को मनाएंगे के पिट्ठी पर ही खल्ली से लिख करके ABCD सीखे। ये जो मुजफ्फरपुर शहर है ये स्मार्ट सिटी में आ गया है। स्मार्ट हो गया शहर आपका कि कैसे होगा? जैसे जहाँ तक मामला एक मिनट, जहाँ तक जो बातें हैं 15-16 महीना पहले जो सरकार बनी थी, आपसे भी एक सवाल है, अच्छे दिन का वादा था, अच्छे दिन तो आया नहीं अभी तक। अब स्मार्ट सिटी को घोषणा होने में लगभग 17-18 महीने लगे हैं, बनने में न जाने कितना वक्त लगेगा। तो ऐसे हम लोगों को यकीन नहीं है, लेकिन अगर धरातल पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कूड़े के ढेर पे शहर है, स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा? सवाल ये यहाँ पर। यहाँ बिजली संबंधित बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ बिजली मिलता नहीं है और बिजली बिल भी बहुत अनाप शनाप भी आते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा ही बिल बन के आते हैं। बिजली का मीटर रीडिंग करता नहीं है और अनाप शनाप सरकार भेज दिए यहाँ बिजली प्राइवेट कंपनी को, जिसके कारण पब्लिक मर रहा है। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ। एक मैं आपके पास आऊँगा, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। एक समय ये था कि पूरे नॉर्थ बिहार का ये एजुकेशन हब था, यहाँ पर शिक्षा और प्रशिक्षण की बड़ी जबरदस्त व्यवस्था थी। अब ये कहा जा रहा है कि सारे संस्थानों के नॉर्म्स गिर रहे हैं, उनकी मेरिट गिर रही है। कारण क्या, इसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप है और ये हर जगह है। हर जगह हर नेता लोग वहाँ जाकर के अपना वर्चस्व साबित करना चाहते हैं। यहाँ तो ऐसा है, कॉलेज में हॉस्टल्स में नेता लोग अपना गुंडे रखे हुए हैं, क्लियर गुंडे रखे हुए हैं। परिणाम क्या होता है कि वहाँ पर पढ़ाई की जगह पर लाठी डंडा गोली बंदूक सब चलता है और थोड़ी देर के बाद फिर वही बात, कहीं नहीं, कुछ नहीं। और बाकी बात स्मार्ट सिटी बात आप जो करें स्मार्ट सिटी की, खाली बाहर में आप चक्का चक्का देख रहे हैं, जब भीतर जाइए अगल बगल में कूड़ा का ढेर मिलेगा, महक मिलेगी। स्ट्रीट लाइट है, जलती नहीं है, सीधे आरोप वहाँ लगा रहे हैं लोग कि विधायक की जिम्मेदारी। यहाँ पे जो विधायक जिम्मेदारी की बात नहीं है, ये सारा चीज जो है वो नगर निगम के अधीन आता है। जो अपने नगर निगम के अधीन जो कार्य आता है वो बिल्कुल जो है सो समाप्त है। नगर निगम लूट खसोट का अड्डा बन चुका है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अच्छा, ये बताइए, और ये शहर है, शहर में सबसे ज्यादा समस्या जो देखने को मिली वो पार्किंग की समस्या मिली और अतिक्रमण की समस्या मिली। बिजली की समस्या तो आपने बता दिया, पार्किंग और अतिक्रमण की जो समस्या है उस समस्या पर क्या कहना आप? नहीं, बिल्कुल पार्किंग के समस्या पे कहना है कि सबसे पहले सरकार ये सुनिश्चित करे कि इसके लिए एक जगह एक्वायर किया जाए, जहाँ पे शहर में अलग अलग जगह पे पार्किंग का समस्या हो। भीड़ भाड़ पॉश इलाका जो है, जैसे सरियागंज टावर हुआ, मोती झील हुआ, तो यहाँ पार्किंग का कोई शुल्क नहीं है। गरीबी सबसे पहले दूर हो, सबसे पहले गरीब। जब आदमी को भूख लगेगा पेट में, उसको रोटी चाहिए। जब रोटी मिलेगा उसको, उसके बाद उसको स्ट्रीट लाइट और बिजली और पानी चाहिए। अब इस बार वोट का मुद्दा क्या, विकास पर वोट आप लोग करेंगे कि जात पात पर वोट करेंगे? विकास पे, लोग तो विकास नहीं करेंगे, जनता उसके साथ। विकास ही मुद्दा विकास। अरे जातिवाद की जो बात करते हैं वो जातिवाद तो सिर्फ सीमित है। जो लालू जी अपनी बेटी को टिकट देंगे, रामकृपाल जी क्या उनके जात के लोग नहीं थे? दर्शन निकाल दिया। और आगे आने वाले का टिकट जो बचा, ये जो सियासत है वो तो चलती रहेगी, लेकिन मुजफ्फरपुर शहर जिसकी शान थी, कभी लीची यहाँ की मशहूर थी, कभी यहाँ की चूड़ी का जो उद्योग था वो मशहूर था, लेकिन अब इस वक्त भले ही स्मार्ट सिटी में चयन हो गया होगा मुजफ्फरपुर का, लेकिन समस्याएं यहाँ जस की तस है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो नया जनप्रतिनिधि चुन के आएगा वो इन समस्याओं की तरफ भी ध्यान देगा। यहाँ से पटना से दिल्ली नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ के बारे में भी सोचेंगे और यहाँ के विकास के बारे में आगे काम भी करेंगे। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ अरुण सिंह, मुजफ्फरपुर, IBN 7।